अहमदाबाद वर्तमान में गुजरात राज्य का एक सबसे बड़ा शहर और पश्चिमी भारत में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद का इतिहास बताता है कि इसके निर्माण के बाद से विभिन्न शासकों के अधीन रहा है और इस प्रकार का एक समुद्र इतिहास है। ये शहर गुजरात की पूर्व राजधानी रहा है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं का घर है। अहमदाबाद गुजरात का सांस्कृतिक और किफ़ायती केंद्रों में और भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद का इतिहास 15वीं शताब्दी से है, जब गुजरात में मुस्लिम मुसफदरी वंश द्वारा शासित एवं स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना हुई थी। सुल्तान अहमद शाह ने यहाँ राजधानी स्थापित करने का फैसला किया और अहमदाबाद कहा। अहमदाबाद का इतिहास कई पुरातात्विक सबूतों के माध्यम से बताता है कि सुल्तान अहमद शाह की तुलना में ये साइट बहुत पहले की अवधि से थी। इसे प्राचीन समय में आशापल्ली या आशावल के नाम से भी जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में अहिल्यावड़ आधुनिक पाटन के शासक सोलंकी राजा कर्णदेव प्रथम ने भील राजा के खिलाफ युद्ध शुरू किया। अपनी जीत के बाद उन्होंने समकालीन अहमदाबाद के स्थल पर साबरमती के किनारे कर्णावती नामक शहर की स्थापना की थी। सोलंकी शासन 13वीं शताब्दी तक चला, जब गुजरात द्वारका के वाघेला वंश के अधिकार में आया। 1411 में शहर की स्थापना करने पर अहमद साहब ने व्यापारियों को अपने नए शहर में आमंत्रित किया, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्य, व्यापारिक और औद्योगिक शहर बन गया, जिसमें कपड़ा सबसे महत्वपूर्ण सामान था। सदियों से यह शहर सामंती प्रभुओं के आधार पर या एकल अदालत के समर्थन के बिना अस्तित्व में था। ऋण देने, बैंकिंग, क्रेडिट और अकाउंटिंग की एक सक्षम प्रणाली विकसित हुई और अहमदाबाद के फाइनेंसरों ने देश भर में एक परिष्कृत बैंकिंग नेटवर्क विकसित भी किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल दरबार में शासन वर्गों को धन उधार दिया था। 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली की सल्तनत के बाद गुजरात पर विजय प्राप्ति की। 1487 में अहमद शाह के पोते महमूद बेगड़ा ने शहर को 6 मील की परिधि में एक बाहरी शहर की दीवारी के साथ किलेबंद किया। अहमदाबाद का अंतिम सुल्तान मुजफ्फर द्वितीय था। अहमदाबाद का इतिहास कहता है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में इस पर विजय प्राप्ति की थी। मुगल शासनकाल के दौरान अहमदाबाद व्यापार के साम्राज्यों के बढ़ते केंद्रों में से एक बन गया था, विशेष रूप से वस्त्रों में, जिन्हें यूरोप में निर्यात किया जाता था। अकबर के पुत्र जहांगीर ने 1617 में अहमद का दौरा किया और इसे गर्दबाद धूल का शहर कहा। शाहजहां ने शहर में अपने जीवन का प्रमुख समय बिताया और शाही बाग में मोती शाही महल भी बनवाया था। मुगल शासन के दौरान सूरत में एक प्रतिद्वंदी वाणिज्य केंद्र के रूप में उदय के साथ अहमदाबाद ने अपनी चमक खो दी, लेकिन यह गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना रहा। अहमदाबाद के इतिहास के अनुसार 1753 में मराठा जनरलों की सेनाओं रघुनाथ राव और दामाजी गायकवाड़ ने शहर पर कब्जा कर लिया और अहमदाबाद में मुगल शासन का समापन किया। 1630 में एक अकाल और पेशवा और गायकवाड़ के बीच लगातार सत्ता संघर्ष ने शहर को बर्बाद कर दिया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। कुछ सुधार किए गए थे, जैसे 1824 में एक सैन्य छावनी, 1858 में एक नगरपालिका सरकार और 1867 में अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच एक रेलवे लिंक स्थापित किया गया था। अहमदाबाद में तेजी से विकास हुआ और एक व्यापार और वस्त्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। गांधी जी ने साबरमती नदी तट पर
कोचरबा आश्रम और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1930 में गांधी ने अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह के लिए हैंडशिप समर्पित की। उन्होंने मैसूर दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोग गांधी जी की शिक्षा के बाद विरोध प्रदर्शन के लिए गए। 1947 में भारत के विभाजन के बाद आज़ादी के बाद उस अवधि में सांप्रदायिक विद्रोह ने शहर में हिंदू और मुसलमानों को आपस में टकरा दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में अहमदाबाद में ब्रिटिश शासकों ने प्रौद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1889 में शुरू अहमदाबाद ने तकनीकी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का वित्त पोषण किया। शहर में पश्चिमी उन्मुख शैक्षणिक केंद्र के साथ पश्चिमी प्रभावों के लिए राजनीतिक प्रकृति का कोई विरोध नहीं था। लड़कियों के लिए स्कूल मुख्य रूप से उस वर्गों में उन लोगों के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित किए गए थे। अहमदाबाद 1960 में गुजरात की राजधानी बना, जो बाद में गांधीनगर में स्थानांतरित कर दी गई। फरवरी और मार्च 2002 में अहमदाबाद ने गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी ट्रेन को जलाने के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे देखे। अहमदाबाद का इतिहास कई ऐसी त्रासदियों का गवाह है। साथ ही शिक्षा, प्रौद्योगिकी विकास और व्यापार के क्षेत्र में कुछ शानदार प्रगति हुई है, जो कि अभी आज इस वीडियो में देख रहे हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।